और अब बात मिल्कीपुर की, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव का अब भगवान भरोसे है दाव। जी हां, यह बात किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कही है। 9 सीटों पर उपचुनाव बीत चुका। 7-2 की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी और योगी आदित्यनाथ आत्मविश्वास से लबरेज हैं, जबकि अप्रत्याशित हार ने समाजवादी खेमे में हलचल मचा दी है। पीडीए अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग उपचुनाव में फेल हो गए। समाजवादी पार्टी को अपने ही गढ़ करहल, कुंदरकी, कटेहरी ऐसी तमाम सीटों पर जबरदस्त झटका लगा, जिससे उबरने का सबसे बड़ा मौका है मिल्कीपुर का उपचुनाव, वो सामने खड़ा है। हालांकि उपचुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन चुनाव का माहौल जरूर गर्म हो गया है। जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। ऊपर वाला बचाएगा सबको, भगवान बचाएगा। प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, सरजू माई जी की कृपा ने हम सांसद बने। सुना आपने, समझा आपने, देख लिया आपने। अब मिल्कीपुर के चुनाव में लग गया है भगवान वाला दाव। प्रभु श्री राम की कृपा ने हम सांसद बने। ऊपर वाला बचाएगा सबको। उत्तर प्रदेश में जब से 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें भाजपा 9 में से 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई और अखिलेश की समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। खासकर कुंदरकी में मिली जीत से बाबा योगी आदित्यनाथ का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है, और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है, और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। ऐसे में जब अब सिर्फ यूपी में 27 के महासंग्राम से पहले सिर्फ एक सीट पर घमासान बाकी है, तो बीजेपी हो या सपा, दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी कमर कस ली, क्योंकि अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। चुनाव आयोग किसी भी वक्त उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। ऐसे में जब न्यूज 24 ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद से बात की, तो उन्होंने जीत का दम भर दिया। वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने अपनी तैयारी कर ली है, और तैयारी ये कर लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, अखिलेश जी के उम्मीदवार को, अवधेश प्रसाद के बेटे को, अवधेश प्रसाद वो हैं जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती फैजाबाद से वहाँ के लोगों ने जिताया है। देश दुनिया में चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी डर गई है, दहशत में हो गई है, और वही डिसीजन करेगी और एक इतिहास कायम करेगी। अवधेश प्रसाद भले ही सीधे सीधे जीत की ताल ठोक रहे हो, फैजाबाद की तरह ही मिल्कीपुर में भी जीत का दम भर रहे हो, लेकिन उनके सपा प्रमुख से जब सवाल किया गया तो उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव को भगवान भरोसे छोड़ दिया। मिल्कीपुर कैसे बचाएंगे सर जो मुराद ऊपर वाला बचाएगा सबको, भगवान बचाएगा। और आप भी जानते हो, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो अपने आप फूट जाता है। मिल्कीपुर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस अयोध्या लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जिस पर पिछले लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। उससे पहले वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक। सांसद चुने जाने के बाद उनके इस सीट से इस्तीफा देने के चलते यहाँ उपचुनाव करना जरूरी हो गया है। प्रतिष्ठा की सीट है, प्रतिष्ठा चली गई है, बचाना है, लेकिन वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, महान जनता ने, सर्व समाज ने डिसाइड कर लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी को जिताना है, अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना है। अवधेश प्रसाद जब मंत्री थे तमाम काम किया था, उस काम को भाजपा ने रुकवाया भी था,
चाहे वो अस्पताल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे ITI हो, बेच दिया। इसका सबका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित जिला अयोध्या और अयोध्या की सबसे चर्चित विधानसभा सीट मिल्कीपुर। जी हां, अब इसी मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट में मिल्कीपुर चुनाव को लेकर चल रही याचिका वापस हो चुकी है। इसके बाद अब मिल्कीपुर का बदलापुर फिर से लौट आया है और इस बदलापुर में ये 4 चेहरे सबसे महत्वपूर्ण होंगे। 5वां चेहरा वो होगा जिसे बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाएगी, जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बिसात बिछी हुई है। बस मोहरे चलने की देर है। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से 7 सीटें जीतने वाली एनडीए यानी बीजेपी का हौसला बुलंद है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी उपचुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है, कह रही है ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जो नारा निकालने वाले थे वो आपस में बट गए। बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतकर सपा से अपना फैजाबाद सीट हार का बदला पूरा करना चाहती, जबकि सपा उपचुनाव की हार का बदला बीजेपी से मिल्कीपुर में लेकर हिसाब बराबर करना चाहती। फिलहाल ये सीट अयोध्या से जुड़ी होने के नाते सबकी निगाहें मिल्कीपुर उपचुनाव पर टिकी है, क्योंकि इस पर जीत हार देश की राजनीति पर असर डालेगी। उपचुनाव के नतीजों को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करना सपा और बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है।